हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो कुछ कोटेशंस के अक्रॉस में आया था और मुझे ऐसे लगा कि मुझे आपके साथ उसको शेयर करना चाहिए। ये कोटेशंस जो हैं वो लीडरशिप से रिलेटेड हैं। तो इन कोटेशंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं खुद अपने कुछ इसमें इनपुट्स वगैरह देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वो अच्छे लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सो पहला कोटेशन है, अ बैड सर्वेंट विल नॉट मेक अ गुड मास्टर। अब ये समझ में तो आ रहा है कि जो कर्मचारी होता है वो कभी भी अच्छा बॉस नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो ख़राब कर्मचारी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो वो क्या होगा कि अपना काम कभी भी टाइम से कंप्लीट नहीं करेगा और अपना काम जो है वो ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने कलीग से ठीक से एक रिलेशनशिप बना के नहीं रख पाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को एक ख़राब एम्प्लॉय, एक ख़राब कर्मचारी बनाता है या ख़राब वर्कर बनाता है। सो देखिए, है क्या ना कि जो एक ख़राब वर्कर होगा या ख़राब एम्प्लॉय होगा वो कभी भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता, राइट? तो जब एक बंदा अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली जब वो बॉस बनेगा तो वो कैसे कमांड करेगा रिस्पेक्ट अपने जूनियर्स से या जो उसके अंडर में काम करेंगे। सो कभी भी एक ख़राब जो एम्प्लॉय होता है उसको बॉस बनाना, इट विल बी डिज़ास्ट्रस फॉर दी कंपनी एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी हो। सो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छा एक कोटेशन था जो कि आपके साथ शेयर करना चाहिए था। देन, ग्रेट लीडर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्रेट सिंप्लीफायर्स हु कैन कट थ्रू आर्गुमेंट, डिबेट एंड डाउट टू ऑफर अ सॉल्यूशन एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो लीडर्स मैंने देखा हुआ है, वो किसी एक सिचुएशन को बढ़ने देते हैं, आर्गुमेंट होने देते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई होने देते हैं और उनको उसमें मज़ा आता है क्योंकि एक गॉसिप का एक टूल मिल रहा है, उनको मज़ा आती है उसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है जो कोटेशन है, कि एक जो लीडर होता है ना वो किसी एक चीज़ को तिल का ताड़, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तिल का ताड़ बनने नहीं देता है और उसी वक्त उस चीज़ को स्टॉप कर देता है एंड उसका एक सोल्यूशन ढूंढता है। सो गुड लीडर शुड ऑलवेज बी अ गुड पर्सन, अ पर्सन दैट कैन फाइंड सोल्यूशन रादर दैन चीज़ों को और ख़राब करना, चीज़ों को और एग्जैजरेट कर देना। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं हो रही है। गुड लीडर शुड हैव सोल्यूशंस और डिबेट्स एंड फालतू के अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम को वहाँ पर वो रोक देता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, व्हाट आई फील। देन ये तो आई थिंक सबने फॉलो किया होगा, सबको पता भी होगा। डू नॉट फॉलो वेयर द पाथ मे लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। ये सबको पता होगा, सबने इसको सुना भी होगा कि जिन लोगों ने कुछ चीज़ों को कर दिया, बार बार उसी रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद का रास्ता बनाइए और एक ट्रेल छोड़ते चले जाइए, एग्जाम्पल छोड़ते चले जाइए, ताकि यस, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी पॉसिबल हो पाए। सो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाइए और लोगों को उसको फॉलो करने दीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। नेक्स्ट है, अ मैन हु वांट्स टू लीड ऑर्केस्ट्रा मस्ट टर्न हिज बैक ऑन द क्राउड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनमें ये देखा हुआ है कि हमेशा अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं, अपने आप को हमेशा फोरफ्रंट पे रखते हैं। कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है तो अपना क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं और अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो टीम को आगे कर देते हैं ताकि उसका जो ब्लेम है टीम ले। सो आई थिंक जो गुड लीडर्स होते हैं ना वो हमेशा टीम को आगे रखते हैं, अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। जस्ट बिकॉज अगर वो टीम को आगे रखेंगे तो टीम का जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ऑन द दैट पर्टिकुलर लीडर, वो अमेजिंग हो जाएगा। वो टीम ये सोचेगी ना, यार ये बंदा मेरे लिए इतना सारा कर रहा है, हमेशा हम लोग को लाइमलाइट में रख रहा है, हमेशा हम लोग को आगे रख रहा है, खुद हमेशा पीछे रह रहा है। तो टीम का एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लीडर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्पेक्ट डेवलप करना और एक सेंस ऑफ जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना। उनको ये पता है कि हम ये करेंगे तो हम इसके लिए अप्रिशिएट किए जाएंगे, रादर दैन आजकल का मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स खुद अपने आप को फोरफ्रंट पर रखते हैं। टीम अगर कोई चीज़ करती है तो उसका पूरा जो अप्रिसिएशन है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जो ब्लेम होता है वो हमेशा टीम के ऊपर डाल देते हैं। तो हमेशा एक लीडर को अपने आप को पीछे रखना चाहिए और टीम को हमेशा आगे रखना चाहिए ताकि टीम हमेशा लाइमलाइट में रहे।
जब टीम लाइमलाइट में रहेगी, कंपनी लाइमलाइट में रहेगी, तो ऑब्वियसली जो लीडर है वो भी अपने आप लाइमलाइट में आ ही जाएगा, slowly and steadily. The great leader is not necessarily the one who does great things. He is the one that gets the people to do the greatest things. ये रोनाल्ड रेगन ने बोला था, जो कि एक 40th प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, अब इन्होंने बोला है द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज ग्रेट थिंग्स। बहुत सारे ऐसे आपने टीचर्स एंड बहुत सारे ऐसे कोचेस देखे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव तो नहीं किया अपनी फील्ड में, बट व्हेन दे बिकम अ कोच तो वो बहुत अच्छे कोच बन जाते हैं, राइट। तो इनका बोलने का मकसद यही है। देखिए, एक जैसे मैं टीचर्स की बात करता हूँ, तो अगर आप देखे होंगे जो वो अपने पढ़ाई के टाइम में रहे होंगे, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे टीचर्स बनते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट रहा होगा, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट को हमेशा अंदाज़ा रहता है कि वो क्या गलतियाँ किया है, क्या गलतियाँ सामने वाला कर सकता है। वेयरएज जो एक बहुत ही ब्रिलियंट जो बच्चा रहेगा ना, वो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देख पाता है, बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। तो वो गलतियाँ बहुत कम करते हैं, तो एनालाइज नहीं कर पाते हैं गलतियों को। वेयरएज जो एवरेज जो लोग रहते हैं ना, वो गलतियों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर गलती हुई है, तो अब ये गलतियाँ नहीं करनी है। वो गलतियाँ की हैं तभी वो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं या एवरेज प्लेयर्स रहे हैं। मगर जब वो अपनी फील्ड में आते हैं एज अ कोच, जब आते हैं, तो उनको पता है कि बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो तुरंत गलती होने से पहले ही गलतियों को प्रेडिक्ट करके बच्चे को वो गलती करने नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही एडेड एडवांटेज हो जाता है, और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। बट ऑन द फ्लिप साइड आप ये देखिए कि प्लेयर्स या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, दे ऑलवेज वांट टू लुक अप टू देयर कोच। तो अगर कोच ने कुछ नहीं किया है तो वो ये सोचते हैं, अरे यार ये तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो हमको ये कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के दोनों साइड्स हैं कि एक तरफ तो ये कि एक जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया, उसने बहुत सारी कमियां देखी हुई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखी हुई हैं, एंड ही इज़ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड जो शॉर्टकमिंग्स वगैरह आती हैं। दूसरा एक बंदा है जो कि जिसने बहुत सारा अचीव किया है, तो जो बंदा जो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो दे लुक अप टू देयर पर्टिकुलर कोच, बिकॉज वो जानते हैं क्योंकि इस बंदे ने इतना सब अचीव किया है, तो हम भी उसी रास्ते पे चल के अचीव कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो कोटेशन है रोनाल्ड रेगन का, इसके दोनों साइड्स हैं। ऐसे ही और भी अच्छे कोटेशंस आते रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।